को बर्दाश्त किया, किन मुश्किलात का सामना किया। सहाबा जानते थे नबी उम्मती के साथ, अपनी उम्मत के साथ कैसा प्यार करते थे। सहाबा जानते थे, सहाबा नबी अलैहिस्सलाम की जात को जानते पहचानते थे। इसलिए जब जाते पैगंबर की बात आती है, हर एक सहाबी, हर एक सहाबिया नबी अलैहिस्सलाम के कामिल हुकूक अदा करता है। कमली वाले के हक की अदायगी के लिए सहाबा सहाबियात से माल मांगा गया, इन्होंने माल पेश किया है। जान मांगी गई, जान पेश की है। औलादों की जानों के नजराने देने पड़े, औलादों को कुर्बान करवाया है। खानदान कौम कबीले को छोड़ना पड़ा, खानदान कौम कबीले को छोड़ा है। अपने घर बार छोड़ने पड़े, अपने घर बार की कुर्बानी दी है। ये तबका इमामुल अंबिया को पहचान गया। इस वजह से सरकार के तमाम हुकूक कामिल दर्जे में अदा करके गया है। आज भी अगर उम्मती अपने महबूब को पहचान जाए, नबी अलैहिस्सलाम की अज़मतों को जान जाए, कमली वाले के कमालात को जान जाए, नबी के एहसानात को जान जाए, नबी जो उम्मती से मोहब्बत करते हैं उम्मती को पता चल जाए, नबी जो उम्मत के खैर खा हैं उम्मती उस खैर खाही को पहचान जाए, नबी की वफाओं को जान जाए, कमली वाले के मोहब्बतों अदाओं को जाने। अगर पूछा जाए नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से, आपकी अज़वाज के हवाले से, आपकी औलाद के हवाले से, आपके असहाब के हवाले से, आपके कमालात के हवाले से, आपके मौजज़ात के हवाले से, आपके अखलाक के हवाले से, आपकी तालीमात के हवाले से, नबी अलैहिस्सलाम के ग़ज़वात के हवाले से, अगर उम्मती से कमली वाले की ज़ात के हवाले से पूछा जाए तो उम्मती अपनी ज़ात को ज्यादा जानता है। औरत है तो शौहर के मिजाज अखलाक को ज्यादा जानती है, मर्द है तो बीवी के मिजाज को ज्यादा जानता है। हम अपने खानदानों का तारुफ रखते हैं, हम अपनी औलादों को जानते हैं, हम अपने अहले मोहल्ला यारों दोस्तों को जानते हैं, हम अपने उस असातिज़ा शागिर्दों को जानते हैं। लेकिन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से पहचान बड़ी कमजोर है। बातें न करें, सरकार का तज़किरा है, बातें न करें। हम पहचान कम रखते हैं। कुछ जरूरी बात, सिर्फ जरूरी बात करें। मैं तंग हो जाता हूं। नबी अलैहिस्सलाम की नबी अलैहिस्सलाम की जात का तारुफ हो जाए, उम्मती को नबी की पहचान हो जाए तो उम्मती कमली वाले के हुकूक आसानी से अदा करता है। और कुरान कहता है नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, उम्मती को नबी की जात और नबी का मुकाम अपनी जान से भी ज्यादा अजीज होता है। अल्लाह ताला हमें नबी की जात को समझने की तौफीक अता फरमाए, कमली वाले की अजमतों को जानने की, कमालात को जानने की तौफीक अता फरमा दे। और दूसरी जो आयत पढ़ी, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्ना कफैना कल मुस्तहज़िईन, ये ऐसा ही है जैसे कुरान ने ऐलान किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने कुरान को अज़मत अता की है, कुरान को अल्लाह ने अज़मत अता की, तो अल्लाह कहते हैं कुरान को अज़मत हमने अता की है, कुरान को सदाकत हमने अता की है, हम इसकी अज़मत का दिफा भी करेंगे। और फिर अल्लाह दिफा करवाते हुफ़ाज़ के जरिए से, दिफा करवाते उलमा के जरिए से। जैसे अल्लाह ने कुरान के बारे में ऐलान किया, हमने नाजिल किया, हम हिफाजत करेंगे और जिम्मेदारी अपने बंदों पर डाल दी कि तुमने हिफाजत करनी है, हम तुम्हें सलाहियत देंगे, हम तुम्हें ज़ौक़ देंगे, हम तुम्हें शौक देंगे, तुम कुरान को याद करोगे, कुरान के उलूम को समझोगे, अपने ज़हनों में उतारोगे, अपनी जिंदगी में अमल में लेके आओगे और कुरान की यूं हिफाजत करोगे। यूं ही अल्लाह ने इरशाद फरमाया है इन्ना कफैना कल मुस्ताज़िईन, ए नबी जी अज़मत हमने आपको अता की है, नबूवत हमने आपको अता की है, खत्म नबूवत हमने आपको अता की है, कमालात हमने आपको
आपको अता की हैं, मुकामात हमने आपको अता की हैं, अखलाक हमने आपको अता की हैं। अब आपकी जात की हिफाजत करना, आपके मुकाम की हिफाजत करना, ये भी अल्लाह अपने जिम्मे लेता है। जैसे कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली, बंदों को मुकल्लफ बना दिया, बंदों को जिम्मेदार बना दिया, ऐसे कमली वाले को अज़मत अता करके, साहिबे कुरान को अज़मत अता करके अल्लाह ऐलान करते हैं कि मेरे बंदों ने अपने महबूब मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और जात का दिफा करना है। और आप दौरे रिसालत से आज तक आ जाइए, कुरान की हिफाजत की बात आई, अल्लाह के बंदों ने हिफाजत की है, साहिबे कुरान की हिफाजत की बात आई, अल्लाह के बंदों ने हिफाजत की है, नबी के उम्मतियों ने कुरान की भी हिफाजत की है, नबी के उम्मतियों ने साहिबे कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुकाम की भी हिफाजत की है। और अपने अमल के साथ, किरदार के साथ बता दिया कि कमली वाले हमारे हैं, हम उनके हैं, वो हमारे नबी हैं, हम उनके उम्मती है। उनकी जात पर मसला आएगा तो कमली वाले की जात की हिफाजत हम करेंगे, उनके मुकाम की बात आएगी तो उनके मुकाम का दिफा हम करेंगे, उनकी इज्जत आबरू की बात आएगी तो उनकी इज्जत का दिफा हम करेंगे। जैसे बेटे का दावा है ये मेरी माँ है, माँ का दावा है ये मेरा बेटा है, फिर माँ की इज्जत का दिफा बेटा करता है, बहन की इज्जत का दिफा भाई करता है, बेटी की इज्जत का दिफा बाप करता है, बाप की इज्जत का दिफा औलाद करती है। जैसे बेटे का दावा मेरी माँ है, मेरा बाप है, तो इज्जत के दिफा भी करता है। बहन का भाई का दावा ये मेरी बहन है, तो बहन की इज्जत का दिफा भी करता है। बाप का दावा ये मेरी बेटी है, तो बाप बेटी की इज्जत का दिफा भी करता है। ऐसे उम्मती का दावा वो मेरे नबी है, तो उम्मती अपने नबी की इज्जत का भी दिफा करता है, नबी के मुकाम का दिफा करता है, कमली वाले की खत्म नबूवत का भी दिफा करता है, और अपने किरदार अपने अमल के साथ ऐलान आम करता है, हम मोहम्मदी है, हम मदनी है, हम मक्की है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा देंगे, दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक इमामुल अंबिया की जात मुकाम पर पहरा देते रहेंगे। कुरान कहते तुम मुकल्लफ हो, तुमने अपने महबूब की इज्जत हुर्मत मुकाम का दिफा करना है। जैसे कुरान ने हमें मुकल्लफ बना दिया, कुरान ने हम पर लाजिम कर दिया कुरान की हिफाजत को, कुरान की हिफाजत उम्मत के जिम्मे है। ऐसे इमामुल अंबिया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, नबी इस्लाम की खत्म नबूवत का दिफा भी उम्मती के जिम्मे है। और तीसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। इसमें अल्लाह ने हबीबे किबरिया मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक, उनकी खत्म नबूवत के तमाम पहलुओं में से एक पहलू को बयान किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत थी कि अल्लाह इंसानियत की हिदायत के लिए पैगंबरों को दुनिया में भेजा करते थे। हजरत आदम पहले पैगंबर हैं, हजरत आदम के बाद शीश भी आए, नूह भी आए, दरमियान में कई पैगंबर आए, नूह अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहिम तक ये सिलसिला जारी रहा, दरमियान में हजारों पैगंबर आए, जनाब इब्राहिम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम तक सिलसिला जारी रहा, दरमियान में हजारों पैगंबर आए, जनाब मूसा से ईसा अलैहिस्सलाम तक सिलसिला जारी रहा, दरमियान में 4000 पैगंबर आए, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने इस धरती पर सवाए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक के किसी और को नबूवत रिसालत अता नहीं की। वो सिलसिला जो आदम से शुरू हुआ वो इमामुल अंबिया की जात पर आके मुकम्मल हो गया। आदम के बाद नबूवत का सिलसिला जारी रहा, नबी दुनिया में आते रहे, यहाँ तक कि आमिना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो अल्लाह ने इमामुल अंबिया को नबूवत भी अता की, और नबूवत के साथ खत्म नबूवत का ताज पहना के, खत्म नबूवत का मंसब देके, खत्म नबूवत का एजाज देके पहले तमाम अंबिया से जुदा कर दिया, पहले तमाम अंबिया में इम्तियाज अता कर दिया, और कमली वाले को नबी और खातमुन नबीयीन बनाकर क़यामत तक नबियों के सिलसिले को अल्लाह ने बंद कर दिया।
क़यामत तक नबूवत के सिलसिले को बंद कर दिया गया। अब क़यामत की सुबह तक इमामुल अंबिया की नबूवत चलेगी। जो चाहे, जिस जमाने में चाहे, जिस कौम का फर्ज चाहे, उसे निजात मिल जाए तो निजात का अव्वल आखिर सहारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। जाते पैगंबर के बाद, मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई पेशानी ऐसी नहीं जिस पर नबूवत का ताज रखा जाए। कोई जात ऐसी नहीं जिसे नबूवत के मनसब से सरफराज किया जाए। कोई जात ऐसी नहीं जिसे नबूवत का एजाज ओहदा अता किया जाए। इमामुल अंबिया अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। हुजूर के बाद अल्लाह किसी को नबूवत रिसालत अता नहीं करेंगे। इस्लाम इस अकीदे को अकीदा खत्म नबूवत कहता है। इस्लाम की इस्तिलाह में यह अकीदा खत्म नबूवत कहलाता। इस्लाम इस अकीदे को खत्म नबूवत कहता और ये खत्म नबूवत का अकीदा दीन इस्लाम की बुनियाद है। दीन इस्लाम की बुनियाद है और ये खत्म नबूवत का अकीदा हमारे नबी की वजह इम्तियाज है। और खत्म नबूवत के अकीदे का दिफा ये उम्मती को मिलने वाले तमाम कमालात में, सारी सादतों में सबसे बड़ी सादत है। खत्म नबूवत का अकीदा दीन इस्लाम की बुनियाद जो हैसियत एक बुलंद बाला बिल्डिंग में बुनियाद को हासिल होती है। नबी अलैहिस्सलाम की जात हो, कमली वाले की नबूवत हो, कमली वाले की खत्म नबूवत हो, उसे इस्लाम में यही हैसियत हासिल है जो हैसियत मेरे आपके बदन में दिल को है, शारक को है, रूह को है। इस्लाम में नबी अलैहिस्सलाम की जात को, कमली वाले की नबूवत को, कमली वाले की खत्म नबूवत को यही हैसियत हासिल है। एक दिल की धड़कन बंद हो जाए पूरा वजूद साकित रह जाता है। एक रूह बदन से निकलती है, बदन बेकार रह जाता है। शारक कट जाए तो आजाद दिफा नहीं कर पाते, सलामती के बावजूद दिफा नहीं कर पाते। इस्लाम की शारक का नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह है। इस्लाम के दिल का नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत है। इस्लाम की रूह का नाम मुहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत है। अगर हुजूर की जात महफूज न रहे, जाते पैगंबर महफूज न रहे, नबी की नबूवत महफूज न रहे या नबी की खत्म नबूवत महफूज न रहे तो खुदा की कसम फिर इस्लाम भी महफूज नहीं रह सकता। पूरे इस्लाम के लिए बुनियाद कमली वाले की नबूवत, पूरे इस्लाम के लिए बुनियाद नबी इस्लाम की खत्म नबूवत है। वजह क्या है? यही बुनियाद क्यों है? इसलिए कि हम जिस भी अकीदे को मानते हैं, हम जिस भी हुक्म को मानते हैं, हमें हर एक अकीदा नबी के वास्ते से मिला है। हमें हर एक हुक्म नबी के वास्ते से मिला है। हम हुक्म को जिस तरीके से अदा करते ईमान है, कब्र में तंगी भी है, गुस्सत भी है। कोई पूछे क्या तुमने अल्लाह को, नबियों को, फरिश्तों को, जन्नत को, जहन्नुम को, कब्र की तंगी गुस्सत को, कंधे पर मौजूद फरिश्तों को देखा है? हम इनकार कर देते हैं कि हमने देखा नहीं है। वो पूछता है फिर मानते क्यों हो? क्यों बिन देखे मानते हो? तो इस क्यों के जवाब में हम कमली वाले की जात को पेश करते हैं कि हमने जाते पैगंबर को माना है, जाते पैगंबर पर एतमाद किया है, सच्चा मान लिया है। हुजूर ने हमें बता दिया अल्लाह एक है। हुजूर के कहने पर बगैर देखे अल्लाह को मान लिया। आपने बता दिया 1,24,000 अंबिया दुनिया में आए, नबी के कहने पर बगैर देखे नबियों को मान लिया। कमली वाले के कहने पर बगैर देखे जन्नत जहन्नुम को मान लिया। नबी ने कब्र का जो अकीदा दिया, नबी पर एतमाद करके, नबी को सच्चा मान के कब्र की तंगी को भी माना, कब्र की वुसअत को भी माना। कमली वाले ने बता दिया तुम्हारे कंधों पर 2 फरिश्ते मौजूद हैं, देखा नहीं है, बोझ महसूस नहीं किया, हरकत महसूस नहीं की, लेकिन नबी के कहने की वजह से मान लिया। कमली वाले ने जिसको कुरान कहा,
उसी को किताबुल्लाह माना। नबी ने जो इबादत दी, तर्ज इबादत दिया, उसी को मान लिया। ज़कात दी, ज़कात का निसाब दिया, हमने मान लिया। हज दिया, हज का तरीका दिया, हमने मान लिया। रोजा दिया, रोजे का तरीका दिया, हमने मान लिया। गर्ज ये कि आप अल्लाह की तौहीद से शुरू हो जाए, जिक्र तस्बीह तिलावत तक आ जाए। हमारे पास जो भी अकीदा है, हम जिस भी हुक्म को मानते हैं और हुक्म को जिस तरीके से अदा करते हैं, ये दिया हमें अल्लाह ने है। लेकिन वास्ता इमामुल अंबिया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। इस वास्ते को रब और बंदे के दरमियान से अगर निकाल दिया जाए, फिर कुरान बाकी नहीं रहता, नमाज बाकी नहीं रहती, कलमा बाकी नहीं रहता, फिर किबला काबा बाकी नहीं रहता, फिर इस्लाम का कोई अकीदा, कोई हुक्म, कोई अमल की अदायगी का तरीका बाकी नहीं रहता। इसलिए मैंने अर्ज किया, नबी इस्लाम की जात हो, कमली वाले की नबूवत हो या कमली वाले की खत्म नबूवत हो, ये पूरे दीन की बुनियाद है, पूरे दीन की बुनियाद है। मजहब के लिए शारक की मानिंद है, दीन इस्लाम के लिए रूह की मानिंद है, दीन इस्लाम के लिए दिल की मानिंद है। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को नुकसान पहुंचे, नबी इस्लाम की नबूवत को नुकसान पहुंचे, कमली वाले की खत्म नबूवत को नुकसान पहुंचे, तो खुदा की कसम ये पूरे इस्लाम को नुकसान पहुंचता है। इसका असर पूरे इस्लाम पर पड़ता है। और दूसरी बात मैंने अर्ज की थी, नबी इस्लाम की खत्म नबूवत, हुजूर इस्लाम की वजह इम्तियाज भी है, यानी तमाम अंबिया में हमारे नबी अफजल भी हैं, हमारे नबी मुमताज भी हैं। अगर कोई पूछे नबी इस्लाम तमाम अंबिया में आला क्यों है, अफजल क्यों है, तो हम कहते हैं हमारे नबी को अल्लाह ने 1.25 लाख अंबिया के कमालात अता किए। इन कमालात की कसरत की वजह से हुजूर तमाम अंबिया में आला है। यानी हर नबी को अगर नबूवत का एक कमाल मिला, तो हमारे नबी को अल्लाह ने 1.25 लाख कमालात अता किए। हर नबी को अगर नबूवत के 2 कमालात मिले, तो हमारे नबी को अल्लाह ने 2.5 लाख कमालात दिए। हर नबी को अगर नबूवत के 4 कमालात मिले, तो हमारे नबी को अल्लाह ने 5 लाख कमालात अता किए। इन कमालात की कसरत की वजह से हमारे नबी तमाम अंबिया में आला है, हमारे नबी तमाम अंबिया में अफजल है। और पूछे नबी मुमताज क्यों है, जुदा क्यों है, सारे अंबिया में इम्तियाजी शान के हामिल क्यों है, तो हम कहते हैं सारे अंबिया के पास नबूवत का एक मनसब है। सारे अंबिया को अल्लाह ने नबूवत वाला ताज पहनाया है, नबूवत वाला एजाज अता किया है। वो सारे अल्लाह के नबी हैं, लेकिन हमारे नबी भी हैं, खातमुल अंबिया भी हैं। हमारे नबी को अल्लाह ने नबूवत का ओहदा भी दिया, खत्म नबूवत का ओहदा भी दिया। हमारे नबी को अल्लाह ने नबूवत का ताज भी पहनाया, हमारे नबी को अल्लाह ने खत्म नबूवत का ताज भी पहनाया है। ये खत्म नबूवत का मनसब हमारे नबी को तमाम अंबिया से इम्तियाज अता कर देता है, तमाम अंबिया में इम्तियाजी शान अता कर देता है। और इम्तियाज अता किया कमालात के एतबार से भी कि आप देखिए हमारे नबी के कमालात पहले अंबिया के कमालात से जुदा है, हमारे नबी के अखलाक पहले अंबिया के अखलाक से जुदा है, हमारे नबी की तालीमात पहले अंबिया की तालीमात से जुदा है, हमारे नबी के मौजज़ात पहले अंबिया के मौजज़ात से जुदा है, हमारे नबी को असहाब के एतबार से भी अल्लाह ने इम्तियाज अता किया, अज़वाज के एतबार से भी अल्लाह ने इम्तियाज अता किया, औलाद के एतबार से भी अल्लाह ने इम्तियाज अता किया, कमालात के एतबार से भी अल्लाह ने इम्तियाज अता किया। इंसानों की तकसीम के एतबार से देखिए हमारे नबी को अल्लाह ने पहले तमाम अंबिया में इम्तियाज अता किया है। जमाने की तकसीम के एतबार से देखिए हमारे नबी को अल्लाह ने तमाम अंबिया में इम्तियाज अता किया है। मकान की तकसीम के एतबार से देखिए हमारे नबी को अल्लाह ने तमाम अंबिया में इम्तियाज अता किया है। कमली वाले पहले तमाम अंबिया से जुदा हुए,
मुमताज हुए और हर एक पहलू से मुमताज हो गए, हर एक पहलू से जुदा हो गए। इम्तियाज की वजह सरकार की नबूवत नहीं है, इम्तियाज की वजह कमली वाले की खत्म नबूवत है। सरकार की नबूवत ने नबी अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया में आला किया है, अफजलियत का मुकाम दिया है, और कमली वाले की खत्म नबूवत ने नबी अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया में इम्तियाज अता किया है, इम्तियाजी शान अता की है। और मैंने अर्ज किया सारे नबियों में हर एक पहलू से हुजूर जुदा है, और जुदा खत्म नबूवत की वजह से है। उनमें से 3 बातें अर्ज करता हूं। आप जमाने की तकसीम के और इंसानों की तकसीम के एतबार से देख लीजिए, कमली वाले सारे अंबिया से जुदा, सारे अंबिया से जुदा है। नबी नबी बन के आया, नबूवत का मनसब लेके आया, तो नबी की नबूवत का जमाना भी महदूद है और इंसान भी महदूद है। नबी आया चला गया, दूसरा नबी आया तो पहले का जमाना नबूवत खत्म, फिर तीसरा नबी आया, दूसरे का जमाना नबूवत खत्म, फिर चौथा नबी आया, तीसरे का जमाना नबूवत खत्म। पहले जो भी नबी आया है जाने के लिए आया है। जब नबी का विसाल हुआ, नबी शहीद हुए, नया नबी आता है तो पहले का जमाना खत्म हो जाता है। हुजूर तशरीफ लाए तो कुरान ऐलान करता है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए नबी जी, हमने आपको महदूद इंसानों के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा। ए नबी जी, हमने आपको महदूद जमानों के लिए नबी बनाकर नहीं भेजा। हमने आपको क़यामत तक के तमाम जमानों के लिए और क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा है। आप देख लीजिए, सहाबा का जमाना है, वो ईमान लाए, रब अल्लाह है, नबी इमामुल अंबिया है, सहाबा निजात पागे। जमाना बदला, इंसान बदले, ताबईन का जमाना आया, उन्होंने भी कहा रब अल्लाह है, नबी इमामुल अंबिया है, निजात पागे। तबा ताबईन का जमाना आया, उन्होंने भी कहा रब अल्लाह है, नबी इमामुल अंबिया है, निजात पागे। ये जमाने गुजरते रहे। आज मेरा आपका जमाना है, हमसे को पूछता है बताओ तुम्हारा रब कौन है? हम फखर से कहती है, शुक्र अदा करके कहती है हमारा रब अल्लाह है। नबी कौन है? हम कहते हमारे नबी इमामुल अंबिया हैं। 1450 साल गुजर चुके, रब नहीं बदल रहा, नबूवत नहीं बदल रही। 14,500 साल गुजर जाए, 14.5 लाख साल गुजर जाए, ना रब बदलेगा ना नबी बदलेगा, और जमाना चलता रहे जब तक सूरज तुलू गुरूब हो रहा है। जमाने की गर्दिश है, रबूबियत अल्लाह के लिए है, नबूवत इमामुल अंबिया के लिए है। बड़ी तवज्जो से बात सुनिएगा, खत्म नबूवत किसे कहते हैं? खत्म नबूवत उस नबूवत को कहते हैं जो क़यामत तक के तमाम जमानों के लिए नबूवत हो। वो नबी जो क़यामत तक के तमाम जमानों का नबी, वही खातमुल अंबिया। वो नबी जो तमाम इंसानों का नबी, वही खातमुल अंबिया। जिसकी नबूवत तमाम इंसानों के लिए, उसी को खातमुल अंबिया कहते हैं। और आप देखिए, हुजूर पहले तमाम अंबिया से जुदा है, मुकाम के एतबार से भी जुदा है, मुकाम के एतबार से भी हुजूर पाक तमाम अंबिया से जुदा है। जब नबी नबी बनकर आए, नबूवत का मनसब लेकर आए, तो हर एक नबी की नबूवत के साथ मखसूस सर्कल है, दायरे हैं। नबी आए कौमों के लिए। कुरान ने नबियों की 2 सूरतें बयान की हैं, या तो कहा इला कौमी, कौमी नबी है, या फिर इलाके की तरफ निस्बत की तो कहा इला मदियना, नबी इलाकाई थे, नबी कौमी थे। एक कौम में नबी और है, दूसरी कौम में नबी और है, एक कबीले में नबी और है, दूसरे कबीले में नबी और है, एक कस्बे में नबी और है, दूसरे कस्बे में नबी और है, एक शहर में नबी और है, दूसरे शहर में नबी और है, एक मुल्क में नबी और है, दूसरे मुल्क में नबी और है। पहले अंबिया महदूद इलाकों के लिए नबी बनकर आए, महदूद इलाकों के लिए नबी बनकर आए। इब्राहिम बड़े दर्जे के नबी हैं, लेकिन आप देखते हैं दूसरे इलाके में हजरत लूत अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम नबी मौजूद है। जनाब मूसा बड़े दर्जे के नबी हैं, लेकिन साथ में हारून है। दूसरे इलाके में शुएब अलैहिस्सलाम नबी हैं। हजरत याकूब और यूसुफ बड़े दर्जे के नबी हैं, लेकिन एक इलाके में याकूब नबी हैं, दूसरे इलाके में यूसुफ नबी हैं। पहले नबी इलाकाई थे, कौमी थे, और जब हुजूर खत्म नबूवत का ताज पहन कर आए तो अल्लाह ने इस तौर पर भी आपको इम्तियाज अता किया। और कुरान ऐलान करता है, मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या नबी जी हमने आपको कुल कायनात का नबी बनाकर भेजा, कुल कायनात का नबी आपको बनाकर भेजा। मैं पिछले दिन लाहौर से चला, पिंडी पहुंचा तो मैंने पिंडी वालों से पूछा, बताओ लाहौर में था तो मेरा रब कौन? कहते अल्लाह। मैंने कहा नबी कौन? कहते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। मैं वहां से दीर चला गया, मैंने अहले दीर से पूछा, बताओ लाहौर से चला हूं, पिंडी पहुंचा, वहां में रब कौन? कहते अल्लाह। नबी कौन? कहते इमामुल अंबिया। मैंने कहा दीर में रब कौन? कहते अल्लाह। नबी कौन? कहते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले चित्राल के पास पहुंचा, उन्होंने भी यही बात की। मैंने बात समझाई और मैंने कहा देखो, पहले इलाके बदलते थे, रब नहीं बदलता था, लेकिन नबी रसूल बदल जाता था। हुजूर की खत्म नबूवत का फैजान देखिए, आप एक इलाके से दूसरे इलाके में चले जाए, आप एक शहर से दूसरे शहर में चले जाए, आप एक सूबे से दूसरे सूबे में चले जाए, आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाए, आप एक बर्र आज़म से दूसरे बर्र आज़म में चले जाए, आप जमीन से आसमान की तरफ चले जाए, आप किसी और कह के शाह में उतर जाए, आप ताहतुस्सरा में चले जाए, जहां कहीं जाएंगे पूछेंगे निजात चाहिए, जवाब आएगा अल्लाह को रब मान लो। पूछेंगे निजात चाहिए, जवाब आएगा मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक को नबी और रसूल मान लो। कुल कायनात के पैगंबर को खातमुल अंबिया कहते हैं, जिनकी नबूवत कुल कायनात के लिए, उन्हीं को खातमुल अंबिया कहते हैं। जो नबूवत कुल कायनात के लिए, उसी नबूवत को खत्म नबूवत कहते हैं। खत्म नबूवत का यही मफहूम है कि हुजूर कुल जमानों के, कुल इंसानों के और कुल जहानों के नबी और रसूल हैं। हर एक जमाने में आपकी नबूवत, हर एक इंसान के लिए आपकी नबूवत, हर एक इलाके में आपकी नबूवत, इसी को खत्म नबूवत कहते हैं। यही खत्म नबूवत है। और तीसरी बात मैंने अर्ज की कि खत्म नबूवत का अकीदा, इसका दिफा करना, ये मुसलमान को मिलने वाली सादतों में से बहुत बड़ी सादत है। हजरत मुझसे ना बात नहीं होती, इस तरह बातें हो ना फिर मुझसे होती है। खत्म नबूवत का अकीदा, इस अकीदे का दिफा करना मुसलमान को मिलने वाली सआदतों में से बहुत बड़ी सआदत है। काबे का तवाफ बड़ा अजर है, बड़ी सआदत है, लेकिन अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत हुर्मत, उनके मुकाम, खत्म नबूवत, उनकी जात के दिफा से छोटा अजर है। दीन की खिदमत जरूरी है, बड़ी सादत की बात है, बड़े अजर की बात है, लेकिन जो शख्स जिसको अल्लाह हुजूर की इज्जत पर पैरे की तौफीक दे, कमली वाले की खत्म नबूवत पर पैरे की तौफीक दे, नबी अलैहिस्सलाम की जात की हिफाजत की तौफीक अता कर दे, ये बड़ा सादतमंद है। इससे बड़ा सादतमंद इस धरती पर कोई नहीं है। आप दौरे रिसालत से आ जाइए, सहाबा में से वो सहाबी मुमताज हुआ जो नबी के दिफा के लिए मैदान में नुमाया खिदमत करता है, नबी से पूरी वफा में आगे बढ़ जाता है। असवद नामी शख्स ने जब यमन में ऐलान नबूवत किया और कहा कि मैं अल्लाह का नबी रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने नबूवत रिसालत अता की है, नबी अलैहिस्सलाम बड़े रंजीदा हुए।
गमज़दा हुए, परेशान हुए, बेचैन बेकरार हुए, बजा कि नबूवत का दावा इस्लाम की बुनियाद पर हमला है, इस्लाम के मरकज, इस्लाम की रूह, इस्लाम की शारग, इस्लाम के दिल पर हमला है। ये अहले ईमान के ईमानों के चिराग गुल करने की एक नापाक साजिश होती है। मरकज़े निजात पे हमला है, मरकज़े वफा मोहब्बत पे हमला है। सरकार सहाबा के नाम पैगाम लिखवाते हैं, ए सहाबा तुम में से कौन है जो अस्मद नबूवत के दावेदार को कत्ल करके मुझ मोहम्मद के सीने को ठंडा कर दे। हजरत फिरोज देलमी रजी अल्लाह ताला को प्लान तैयार करते हैं, कामयाब प्लान तैयार करते हैं, अस्मद तक पहुंचते हैं, हमला करते हैं, अस्मद को कत्ल कर देते हैं और हजरत जिब्रील अमीन हुजूर के पास पैगाम पहुंचाते हैं। आपकी मरजुल वफात, आपकी वफात से सिर्फ 2 दिन पहले और बाज़ जगह लिखा 1 दिन पहले अस्मद कत्ल हुआ। हुजूर का विसाल होने वाला है। वहां से यमन से कासिद चला, नबी अलैहिस्सलाम को आके खुशखबरी सुनाए, लेकिन अल्लाह को मामला इतना पसंद है, अल्लाह की चाहत क्या है कि कमली वाले दुनिया से जाएं तो खुशखबरी लेके जाएं कि आपके बाद जिसने इस्लाम की बुनियादों पर हमला किया, आपकी वजह इम्तियाज खत्मे नबूवत का इनकार किया, खत्मे नबूवत पर हमला किया, नबूवत का झूठा दावा किया है, वो आप ही की हयात में अपने अंजाम तक पहुंचा है। वहां से वो कासिद निकला और यहाँ से अल्लाह की कासिद जिब्रील अमीन आ गए, हुजूर को आके खुशखबरी सुनाई, अल्लाह के नबी आपके जानिसार फिरोज ने नबूवत के दावेदार को कत्ल कर दिया। सरकार ने सुना तो फरमाया फाजा फिरोज, फिरोज कामयाब हो गया। फिर फरमाया कातलहु राजुलुन मुबारकुन, ऐसा आबा नबूवत के दावेदार को एक बरकत वाले इंसान ने कत्ल कर दिया। फिर फरमाया मिन अहली बैत मुबारकीन, ऐसा आबा फिरोज तो बाबरकत हुआ, अल्लाह ने फिरोज के खानदान को भी बाबरकत कर दिया है। फिरोज भी बाबरकत, काम ऐसा कर गया कि अल्लाह ने फिरोज के खानदान को बाबरकत कर दिया है। और फिरोज का काम क्या है? कमली वाले की खत्म नबूवत का दिफा करना। हुजूर उम्मत को बता के जा रहे हैं, जिसने मेरी खत्म नबूवत का दिफा किया वो बरकतों वाला कहलाया। अल्लाह की तरफ उसकी बरकतों, रहमतों, तजल्लियात का नुज़ूल हुआ। हुजूर ही की हयात तय्यबा में सहाबा को देखिए ज़ाते पैगंबर का कैसे दिफा करते हैं, सहाबियात को देखिए उनका किरदार क्या है। सादतमंदी भी है, जिम्मेदारी भी है, सादतमंदी भी है, जिम्मेदारी भी है। सहाबा का किरदार आपके सामने है। बदर में कौन थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से वफादारी की है? वो भी अल्लाह को मानते थे, क़यामत को, जन्नत जहन्नुम को मानते थे, साहिब ईमान थे और बराए रास्त हुजूर के हाथ पर इस्लाम कबूल करने वाले, नबी की मजालिस में बैठने वाले, बराए रास्त हुजूर के कल्बे अतर से ईमान का नूर लेने वाले, फैज हुजूर के कल्बे अतर से बराए रास्त जिस तबके को मिला है वो सहाबा सहाबियात का तबका है। बड़े दर्जे के लोग है, अंबिया के बाद सबसे बड़े मुकाम के हामिल है। लेकिन बदर के मैदान में उतरे तो अबू बकर ने भी कहा अल्लाह के नबी, अगर से हमारे पास जंगी साजो सामान नहीं है, लेकिन आपसे वफा करेंगे, जो हुक्म करेंगे दुश्मन के मुकाबले में डट जाएंगे। हजरत उमर ने भी यही बात की, अंसार ने भी यही बात की। हजरत साद ने कहा था अल्लाह के नबी, हमने आसमान वाले रब को देखा नहीं है, आपने कह दिया हमने मान लिया, अब अगर आप हमें हुक्म करेंगे समंदरों में कूद जाने का, खुदा की कसम समंदरों में कूद जाएंगे। हजरत मिकदाद ने कहा था अल्लाह के नबी, हम कौम मूसा का जवाब नहीं देंगे, हम आपको ये नहीं कहेंगे अंता व रब्बुका फकातिला, आप और आपका रब जाके लड़े, हम तो मैदान में डट जाएंगे, आपके दाएं से बाएं से आगे से पीछे से लड़ेंगे, अपनी औरतें बेवा बच्चे यतीम करवा जाएंगे, लेकिन आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे। बदर में सहाबा डट गए, बड़ा मुकाम पा गए। सहाबा में बदरियों का मुकाम ऊंचा, नबी से वफा के लिए डटे, अल्लाह ने बड़ा मुकाम अता कर दिया।
ओहद के मैदान में जाइए, जंग का नक्शा बदला है, सहाबा जाते पैगंबर का दिफा करते हैं और जो दिफा में नुमाया है बड़ी शान पाता है। हुजूर की तरफ दुश्मन बढ़ा, हुजूर ने सहाबा से कहा, ऐ सहाबा तुम में से कौन है जो आज अपनी जवानी का सौदा मुझ मोहम्मद के हाथ पर करता है? तुम में से कौन जो अपनी जवानी का सौदा मुझ मोहम्मद के हाथ पे करे? हजरत जियाद खड़े हुए और अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी, मैं जियाद अपनी जवानी का सौदा आपके हाथ पे करता हूं। फरमाया दुश्मन के मुकाबले में खड़े हो जाओ। अकेला सहाबी दुश्मन के मुकाबले में खड़ा होकर तलवार चला रही है, दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर रही है, लेकिन वहां से भी तलवार कवार हुआ, कंधा कट गया, तलवार कवार हुआ, हाथ कट गया, तलवार कवार हुआ, रान कटी है, नेजा लगा, जिस्म फटा है, लेकिन सहाबी रसूल दीवाना वार दुश्मन पर तलवार चला रहे हैं, दुश्मन को पसपाई पे मजबूर कर दिया, पीछे भगा दिया और खुद जख्मों की ताब न ला सके, गिर गए। सरकार ने फरमाया सहाबा इस दीवाने को उठा लाओ, इस वफादार को उठा लाओ। सहाबा ने हजरत जियाद को उठाया, दरबार रिसाल में पहुंचा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत जियाद को अपने कदमों में लिटाया, तवज्जो, अपने कदमों में लिटाया और हजरत जियाद का सर अपनी मुबारक कदमों में डाल दिया। जियाद वो मुबारक सहाबी है, वो खुशकिस्मत सहाबी है जिनका सर हुजूर के कदमों में था, हुजूर के पांव पर था जब उनकी रूह बदन से परवाज कर गई। ये सआदत मिली नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पर, जात पर पहरा देने की वजह से। जो जिससे वफा करता है बदले में वफा को पाता है। को मेरी इज्जत का दिफा करे मैं उससे वफा करता हूँ, जो कमली वाले से वफा करे नबी उससे ज्यादा वफा करते हैं, बदल में ज्यादा वफा करते हैं। आपके कदमों में सर ए जियाद की रूह बदन से परवाज कर गई है। हजरत तल्हा इसी मैदान में दुश्मन के तीरों को ढाल पे रोक रहे, ढाल गिर गई, झुक के नहीं उठाई कि कहीं कोई तीर हुजूर को नुकसान न पहुंचा दे। अपने हाथों के जरिए तीरों को रोकने लगे, हाथ की रगें कट गई, हाथ छल हो गया और इसी में एक तीर लगा और ऐसा लगा कि उंगली कट के जमीन पे गिर गई। हजरत जियाद ने तकलीफ, हजरत तल्हा ने तकलीफ से कहा हिस या जिसका जुमला बोला। नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, ए तल्हा इस वक्त तो अल्लाह के इतना बड़ा मुकाम पा चुका था, मुझसे वफा की वजह से अल्लाह की निगाहों में इतना पसंद आ चुका था कि अगर तो उंगली कटने पर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ देता तो अभी देखता कि आसमान से फरिश्तों ने उतरना था, तुझे उठाना था और आसमान की सैर करवाने ले जाना था, तेरा प्रोटोकॉल करते, तुझे इज्जत देते, तुझे शर्फ अता करते। ये प्रोटोकॉल इज्जत क्यों मिलती कि हजरत तल्हा मुहम्मद रसूलुल्लाह से वफा कर रही है, जाते पैगंबर का दिफा कर रही है। इसी मैदान में हजरत साद नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर तीर चला रहे, नबी अलैहिस्सलाम का दिफा कर रहे हैं। हुजूर को अपने मुहाफिज पर कितना एतमाद है कि कमली वाले अपने तीर उठा उठा के हजरत साद को दे रहे हैं, अपने तीर उठा के साद को दे रहे हैं। और हुजूर ने एक अजीब जुमला कहा, कुर्बान साद के मुकद्दरों पर कुर्बान, साद की सआदतों पर कुर्बान। अजीब जुमला कहा। हर एक सहाबी हुजूर की पुकार को सुनता है तो जवाब में कहता लब्बैक फिदाक अबी व उम्मी, लब्बैक फिदाक अबी व उम्मी। आप बुलाते अबू बकर, वो जवाब में कहते लब्बैक फिदाक अबी व उम्मी। उमर लब्बैक फिदाक अबी व उम्मी। उस्मान लब्बैक फिदाक अबी व उम्मी। अली लब्बैक फिदाक अबी व उम्मी। हर एक सहाबी इजहार वफादारी इन्हीं जुमलों के साथ करता है। इसका तर्जुमा है, अल्लाह के नबी हुक्म कीजिए मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, लेकिन मफहूम में सिर्फ माँ बाप नहीं है, मफहूम में कुल कायनात है। सहाबी हुजूर को ये कहता है अल्लाह के नबी हुक्म कीजिए, माल चाहिए आपके कदमों में ढेर कर देंगे। फिदा का अबी व उम्मी, औलाद चाहिए
आप पे निछावर कर देंगे। खानदान कौम कबीला चाहिए, आप पे कुर्बान कर देंगे। अल्लाह के नबी हुक्म कीजिए, जान चाहिए कुर्बान कर देंगे। अल्लाह के नबी हुक्म कीजिए, वालिदैन चाहिए, आप पे कुर्बान कर देंगे। हर एक सहाबी नबी से कहता है, अल्लाह के नबी हुक्म कीजिए, जो चाहिए कुल कायनात आप पे कुर्बान कर देंगे। और ये साथ दुश्मनाने पैगंबर पर तीर चला रहा है, नबी का दिफा कर रहा है। और नबी जी इनको कहते हैं, या साद, ए लाडले प्यारे साद, ए वफादार जानिसार साद, इरमी, मेरे दुश्मन पर तू तीर चला, फिदा का अभी व उम्मी, तुझ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद कुर्बान हो जाए, तुझ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वालिदैन कुर्बान हो जाए, तुझ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का माल कुर्बान हो जाए, तुझ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खानदान कुर्बान हो जाए, तुझ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान कुर्बान हो जाए, तुझ पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कुल कायनात कुर्बान हो जाए। हर एक सहाबी नबी को ये जुमला कहता है और नबी सहाबी को कहता है, सहाबी तुझ पर मेरे माँ बाप और मेरी कुल कायनात कुर्बान हो जाए। हजरत साद का अमल क्या है? नवाफिल नहीं पढ़ रहे, बड़े दर्जे की बात है, लेकिन नवाफिल नहीं है, मुराकबा नहीं है, जिक्र नहीं है, तिलावत नहीं है। उस वक्त हजरत साद का कोई अमल है तो जाते पैगंबर का दिफा है, इस्लाम की बुनियाद का दिफा है, इस्लाम के दिल का दिफा है, नबी से वफा है, नबी का दिफा है। साथ का अमल ये है। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों बुजुर्ग कहते हैं कि अगर हुजूर ने जुमला कहा तो हजरत साद को कहा है। हजरत साद के मुकद्दर कि हुजूर ने उन पर जानिसारी का ऐलान किया। खुदा की कसम हुजूर सच्चे, सच्चा नबी कह रहा है, साद तेरी शान ऐसी हो चुकी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान भी तुझ पे चली जाए, कुल कायनात तेरे पर कुर्बान हो जाए, वालिदैन औलाद अज़वाज असहाब तुझ पे कुर्बान हो जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि तू इस वक्त अल्लाह को इतना ज्यादा पसंद आ चुका है, अल्लाह को इतना ज्यादा पसंद आ चुका है। हजरत उम्मे अम्मारा जाते पैगंबर का दिफा करती है, बड़ा मुकाम पाती है। हुजूर खुद फरमाती है, मैंने उम्मे अम्मारा को मैदान ओहद में देखा, पहले जख्मियों को पानी पिला रही है, मुजाहिदीन को पानी पिला रही है, मरहम पट्टी कर रही है, लेकिन जैसे जंग का नक्शा बदला, दुश्मन ने हुजूर पे हमला किया, हुजूर फरमाते मैंने उम्मे अम्मारा औरत जात है, मैंने उम्मे अम्मारा को देखा, कभी दीवाना वार तलवार पकड़े में दाएं तरफ से आके दिफा करती है, कभी बेचैन होके बाएं जाती है, वहां से हिफाजत करती है, कभी सामने से आके दिफा, कभी पीछे से दिफा। और हुजूर का रब इनसे कितना राजी हुआ, पैगाम आ गया हुजूर के पास। हुजूर ने उम्मे अम्मारा से कहा, उम्मे अम्मारा रब आज तेरी वफाओं पर बड़ा राजी हुआ, आज मांग क्या मांगती है? तो उम्मे अम्मारा क्या मांगती है? कहने लगी, अल्लाह के नबी आप रहमत वाले हाथ उठाइए, क्या दुआ कीजिए? औलाद के लिए औलाद नहीं मांगी, शौहर का लंबा साथ नहीं मांगा, सेहत नहीं मांगी, माल नहीं मांगा, इज्जत दुनियावी इज्जत नहीं मांगी, मांगा तो क्या? कहने लगी अल्लाह के नबी हाथ उठाइए, रहमत वाले हाथ उठाइए और मेरे लिए दुआ कीजिए कि जैसे दुनिया में अल्लाह आपकी खिदमत की तौफीक दे रहे हैं, अल्लाह जन्नत में भी आपकी खादिमा बना दे। हुजूर ने मुबारक हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह उम्मे अम्मारा को और इसके खानदान को मोहम्मद रसूलुल्लाह का पड़ोस अता कर दे। हम मांगते नबी का पड़ोस और इसको अता होता है, ये अपने लिए मांगती है, खानदान को नवाजा जाता है, खानदान के लिए दुआ की जाती है। सैयदा सफिया हुजूर से वफा करती है, उम्मे कुलसूम हुजूर का दिफा करती है। एक एक सहाबी, एक एक सहाबिया हुजूर के हर एक हक को अदा करते हैं। और जब जाते पैगंबर की बात आती है,
इज्जत रसूल की बात आती है, मुकाम रिसालत की बात आती है, खत्म नबूवत की बात आती है, तो सहाबा अपने किरदार के साथ उम्मत को पैगाम देते हैं कि देखो माल जाता हो चला जाए, मुलाजमतें जाती हो चली जाए, अपनी जान जाती हो चली जाए, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत पर कोई हर्फ ना आए, नबी की खत्म नबूवत पर कोई हर्फ ना आए। हर एक बात पर समझौता मुमकिन है, लेकिन अल्लाह के हबीब की इज्जत पर समझौता मुमकिन नहीं है। सहाबा किरदार के साथ मुझे आपको पैगाम देते हैं। वो देखिए मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा के मैदान में ऐलान करता है, मैं अल्लाह का नबी, मुझे अल्लाह ने नबूवत रिसालत अता की है। सहाबा मैदान में उतरे है, नबी की खत्म नबूवत पर पहरा दिया है, और मुसैलमा कज़्ज़ाब मदीना में नहीं, मदीना के पड़ोस में नहीं, मदीना के पड़ोस में 8 कबीले मुर्तद हो चुके थे। 7 कबाइल ने कुल्ली तौर पर इस्लाम का इनकार कर दिया था, 8वें कबीले ने हुक्म ज़कात का इनकार कर दिया था। लेकिन सदीक़ अकबर अपने अमल के साथ बताते हैं, काफिर बाद में है, मुर्तद बाद में है, सबसे पहले कमली वाले की खत्म नबूवत का दिफा होगा, इस्लाम की बुनियाद पर पहरा दिया जाएगा। चुनांचे आपने खिलाफत का मनसब संभालते ही पहला काम किया, हजरत इकरमा की क़ियादत में मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लश्कर भेजा, फिर दूसरा लश्कर भेजा, फिर तीसरा लश्कर भेजा। यमामा के मैदान में 3 लश्कर उतरे, मुसैलमा कज़्ज़ाब का लश्कर भी मौजूद है। सहाबा की तादाद थोड़ी है, मुसैलमा कज़्ज़ाब के 40,000 जंगजू लोग यमामा के मैदान में मौजूद है। खित्ता इलाका उनका है, वो इलाके को जानते हैं, माहौल को जानते हैं, अपने इलाके में मौजूद है। सहाबा तो 900 किलोमीटर लंबा फासला सफर करके पहुंचे। इस मैदान के अंदर कमली वाले की खत्म नबूवत के दिफा के लिए जंग हुई है, जिसे जंग यमामा कहते हैं। इस एक जंग के अहवाल को पढ़िए और इससे पहले 83 मारिकों को उठा के देखिए। नबी अलैहिस्सलाम की अपनी हयात तय्यबा में 83 मार्के हुए, 259 सहाबा शहीद हुए, लेकिन कमली वाले की खत्म नबूवत के दिफा के लिए जो जंग यमामा है, इस एक जंग के अंदर 259 सहाबा शहीद नहीं हुए, 459 नहीं, 659 नहीं, 859 नहीं, इस एक जंग में 1200 सहाबा शहीद हुए, 1200 सहाबा शहीद हुए। 23 साल में 259, जंगे यमामा में 1200 सहाबा शहीद हो गए। 23 साल में 759 काफिर कत्ल हुए, और इस एक जंग यमामा में 27,000 काफिर कत्ल हुए, 27,000 काफिर कत्ल हुए। मुसैलमा भी मारा गया। आज भी आप मदीना से रियाज जाएं, रियाज से तकरीबन 35-40 किलोमीटर के फासले पे यमामा का इलाका शुरू होता है, और रियाज से 90 किलोमीटर दूर वो मैदान मौजूद है जिस मैदान में सहाबा की इन बदबख्तों के साथ जंग हुई है। उस मैदान में आज भी सहाबा की कब्रें मौजूद हैं, आज भी सहाबा की कब्रें मौजूद है। ये सहाबा, ये सहाबियात शहर रसूल मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़ के गए। ये तबका रियाजुल जन्ना की नमाजों को छोड़ के गया। ये तबका रोजा पाक की कुर्बतों को, रोजा पाक पे सलातो सलाम के नजरानों को छोड़ के यमामा के मैदान में उतरा है। अपनी अज़वाज छोड़ गए, अपनी औलाद छोड़ गए, अपने बागात छोड़ गए, यमामा के मैदान में जाके मुहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर पहरा दिया है। आज मैं आप तड़पते हैं शहर रसूल का दीदार हो जाए, मदीना की हाज़िरी नसीब हो जाए, हुजूर की मस्जिद का दीदार हो जाए, मस्जिद नबी की नमाजें मिल जाए, रियाजुल जन्ना में कदम रखने का मौका मिल जाए, रोज़ा पाक पे सलातो सलाम के नजरानों को पेश करने का मौका मिल जाए। आज मैं और आप शहर रसूल की जानिब जाने के लिए तड़पते हैं।
मस्जिद नबी की हाजिरी को तरसते हैं, रियाजुल जन्ना में जाने को तड़पते हैं, रोजा पाक के देखने को तड़पते हैं, रोजा पाक पे सलातो सलाम के नजराने पेश करने के लिए मचलते हैं, तड़पते हैं। और सहाबा वो जिनके पास शहर रसूल था, मस्जिद नबी थी, रियाजुल जन्ना थी, रोजा पाक था, लेकिन सहाबा मुझे आपको बताते हैं ये सारी चीजें अपनी शान रखती हैं, अपना हक रखती है, अपना तकाजा रखती है, लेकिन इन सब चीजों के तकाजे हक से बढ़कर हक ये है कि इमामुल अंबिया की खत्म नबूवत पर पैरा दिया जाए, नबी अलैहिस्सलाम के दीन की हिफाजत की जाए। शहर रसूल को छोड़ गए, क्या नौजुबिल्लाह खाने वाल शहर रसूल से आला है? हमारी मसाजिद मस्जिद नबी से आला है? हमारी खानकाएं मस्जिद नबी की खानका से आला? हमारे दर्स मदरसे सुफा के चबूतरे से आला? वो आला चीजों को छोड़ के खत्म नबूवत पर पैरा देंगे। और हम देखें कि हमने जिंदगी में खत्म नबूवत का कितना काम किया है, और हमारे मुकाबले में जो गुरु है, हमारे मुकाबले में जो गुरु है, हमारे मुकाबले में जो गुरु कादियानियत का, ये कादियानी फितना, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की आग, उसके इर्तिदाद के लगाई आग, इसके मानने वालों को देख लीजिए, वो आज भी अपना काम कर रहे हैं, आज भी मिर्जाइयत का प्रचार किया जा रहा है, मिर्जाइयत को आम किया जा रहा है। वो गंदे गलीज अकायद और नजरियात जिनको सुनने से बदन पर लर्जा तारी हो जाता है, रूह कांप जाती है, लिखने से बदन कलम पर राशा तारी हो जाता है, कलम हाथ का साथ छोड़ देता है, कुव्वत साथ छोड़ जाती है। वो गंदे अकायद और नजरियात को मिर्ज़ाई आज भी फैला रहे हैं। असबत का दावा था मैं नबी, मुसैलमा का दावा था मैं नबी, लेकिन ये कादियान के शख्स मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दावा सिर्फ नबी होने का नहीं था, उसने सरकार की सिर्फ नबूवत पर हमला नहीं किया, सिर्फ खत्मे नबूवत पर हमला करके नबूवत का दावा नहीं किया। वो गंदा आदमी, गंदी सोच का हामिल, गंदे ख्यालात का हामिल, नापाक सोच का हामिल, गंदे किरदार का हामिल, वो बदबख्त जुर्रत जिसारत में बड़ा तो अपनी कौम को कहता लोगो मैं अल्लाह का नबी हूं, फिर बकवास करता है मैं नबी ही नहीं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। नौजुबिल्लाह। सरकार ने दावा किया ना मोहम्मद, हमने मान लिया। ये मिर्जा कादियानी दावा करता है ना मोहम्मद, मिर्जा ही मानते। काला आदमी है, आंख से भैंगा है, मखबूतुल आवाज है, शराब पीता है, बदकारी करता है, झूठ बोलता है, रब रसूल का गुस्ताख है, हर ऐब हर अखलाकी ऐब इसमें मौजूद है। लेकिन जुर्रत में पड़ता है तो उसका बेटा भी लिखता है कि मेरे बाप मिर्जा कादियानी को नबूवत उस वक्त मिली जब मेरा बाप तरक्की करता रहा करता रहा करता रहा, हत्ता के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुकाबले में आ गया। नौजुबिल्लाह। मिर्जे ने 18 नंबर जिल्द सफ़ा 207 में लिखा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। 212 सफ़े पे लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सारे कमालात अल्लाह ने मुझे अता कर दिए हैं। इसी वजह से मिर्जे ने खुद को कहा मैं मोहम्मद, अपनी फाहिशा बीवी को कहा ये उम्मुल मोमिनीन, अपने मानने वालों को कहा ये सहाबी, अपनी बातों को कहा हदीस, अपने कामों को कहा सुन्नत, अपनी खराफात मन गढ़त इल्हामात को कहा ये कुरान के बराबर की किताब है। नौजुबिल्लाह। अपने गंदे किरदार को सुन्नत से ताबीर किया, अपनी औलाद को अहले बैत कहा, अपने गंदे मजहब को इस्लाम कहा, अपने शहर कादियान को मक्का से आला कहा। उसने अल्लाह की गुस्ताखियां की हैं। तज़किरा किताब है मिर्जा कादियानी।
उस तज़किरा किताब के सफ़ा 152 पर उसने लिखा, राइतुनी फिल मनामी ऐन अल्लाह व तयक्कनतु अन्ननी हुआ, कि लोगों मैंने कशफ में देखा मैं खुद खुदा हूं और यकीन कर लिया कि मैं खुदा हूं। नौजुबिल्लाह। 153 सफ़े पे लिखा खुदा मेरे वजूद के अंदर उतर आया। 154 सफ़े पे लिखा कि मैं खालिक कायनात हूं। फिर कहा मैं खालिक आदम हूं, कायनात को भी मैंने पैदा किया, आदम को पैदा करके अपना खलीफा भी बनाया। नौजुबिल्लाह। उसने अल्लाह को चोर कहा, अल्लाह को गालियां दी, अंबिया को गालियां दी। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम उनका तो कंजरियों के साथ ताल्लुक था, शराब पिया करते थे, गालियां दिया करते थे। उनकी वालदा सैयदा मरियम, जिनको कुरान ने कहा सिद्दीका है, उम्मुहु सिद्दीका, पाक दामना है, लेकिन मिर्जा बदबक कहता है कि उनसे बदकारी हो गई थी। उस बदकारी से अमल हुआ, उसी अमल से ईसा पैदा हुए। नऊजुबिल्लाह। उस मलून आदमी ने पूरे दीन को गालियां दी हैं। अल्लाह की जात से आम मुसलमान तक हर एक को गाली दी। पूरी दुनिया के मुसलमानों को कहा अगर तुम मुझे नहीं मानोगे तो काफिर हो जाओगे, ईसाइयों से यहूदियों से बड़े काफिर कहलाओगे। वो बदबख्त इस्लाम पे हमला करके 1908 में अपनी गलाजत पे गिर के मर गया। अब 1908 से 2022 है, 2022 116 साल इस बदबख्त को मरे हो चुके हैं। एक सदी से ज्यादा कर्सा बीत चुका, मर गया, अपनी गलाजत पे गिर के मर गया। लेकिन जिन लोगों ने उसको माना, जो मिर्जाई कादियानी कहलाए, आप देखिए कि वो आज भी मिर्जाइयत का प्रचार कर रहे हैं। वो आज भी मिर्जाइयत का प्रचार कर रहे हैं। कादियानियत फैलाने वाले मिर्जाई हैं, माल लगाते हैं, वक्त लगाते हैं, सलाहियत लगाते हैं। मिर्जा लईन आदमी, गालियां देने वाला, तौहीन करने वाला, झूठ बोलने वाला, लेकिन उसके मानने वालों को देखे उसके झूठ का प्रचार कर रहे हैं। कोई दिन मिर्जे पे ऐसा नहीं गुजरा कि फाका किया हो, अपने मानने वालों की रोया हो, खुद भी ऐश इशरत की जिंदगी गुजार गया, अपनी औलाद को भी ऐश इशरत में डाल गया। आज उसकी औलाद अरबोपति है। मिर्जाइयत को सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिली। कोई मिर्जाई जुर्रत के साथ नहीं कह सकता मैं मिर्जाई हूं, लेकिन मिर्जाइयों ने जिल्लत लेने के बावजूद उसके मजहब का प्रचार किया है। आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, हर एक मिर्जाई अपने मजहब के प्रचार में फाल है। मर्द हो, औरत हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, कादियानियत का प्रचार करते हैं। सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, वकील और जज हो, इंजीनियर हो, जमींदार और ताजिर हो, अगर मिर्जाई है तो मिर्जाइयत का प्रचार करता है। और हमारा डॉक्टर क्या कर रहा है, हमारा इंजीनियर क्या कर रहा है, हमारा टीचर क्या कर रहा है, हमारा जमींदार ताजिर क्या कर रहा है, हमारा सियासतदान जज वकील क्या कर रहा है, हमारी सलाहियतें हमारे नबी पर कितनी लगती है, हमारा वक्त कमली वाले की खत्म नबूवत के दिफा के लिए कितना इस्तेमाल होता है, हमारा माल कमली वाले की खत्म नबूवत के दिफा के लिए कितना इस्तेमाल होता है। हम सच्चे के मानने वाले, वो झूठे के मानने वाले। हमारे पैगंबर हमारे रोए, रातों में अल्लाह को हमसे मांगा, दिनों में मांगा, अरफात में जाके मांगा, काबा की चौखट पे जाके मांगा, सफा पहाड़ी पे जाके मांगा, तवाफ के दरमियान मांगा, रातों की खलवत में मांगा। हुजूर ने अपनी औलाद के लिए नहीं मांगा, अपनी अज़वाज के लिए नहीं मांगा, मांगा तो उम्मत, अपनी पूरी उम्मत के लिए मांगा है। जो नबी उम्मत से वफा करके गए, उम्मत के लिए रोए, तड़पे, बेचैन रहे, बेकरार रहे, जिस नबी ने उम्मत से पूरी वफा की है, पूरी मोहब्बत की है, वाले आना ताल्लुक रखा है, खैर का आना ताल्लुक रखा है, जो नबी उम्मत की वजह से मक्का में मसाइब बर्दाश्त करते हैं, तकालीफ बर्दाश्त करते हैं,
जिस नबी की कमर पर ऊंट की गंदी ओजरी उम्मत की वजह से रखी जाती है, बेटी देखती है, फातिमा उतारती है, बर्दाश्त करती है कि आने वाली उम्मत ने मेरे बाबा से वफा करनी है। जिस नबी को ताइफ की वादी में लहूलुहान किया गया, 3 किलोमीटर लंबा रास्ता, पत्थर जिस नबी पर बरसाए गए, वो नबी जब जख्मी होने की हालत में मक्का पहुंचा है, बेटियों ने देखा, जब्त कर गई। ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा बर्दाश्त कर गई कि आने वालियां नबी की इन कुर्बानियों की लाज रखेंगी, आने वालियां हमारे बाबा से वफा करेंगी, बाबा के दीन की लाज रखेंगी, अहकामात की लाज रखेंगी। वो नबी जिसने अपना घर उम्मत की वजह से छोड़ दिया, शेब अबी तालिब का बाइकाट बर्दाश्त किया, काबतुल्लाह को छोड़ दिया, जो नबी पूरी जिंदगी आपके लिए गुजार के गया है। रातों में रोए आपके लिए, दिनों में मांगा आपके लिए, बदर में उतरे आपको मांगा, ओहद में गए जख्मी होने की हालत में भी आपको मांगा, खंदक में उतरे रब से आपको मांगा है, तबूक में गए रब से आपको मांगा है, खैबर में गए रब से आपको मांगा है, हुनैन में गए रब से आपको मांगा है। जिस नबी ने सारी जिंदगी रब से अपनी उम्मत को मांगा है और जाते भी रब से उम्मत मांगते रहे, उम्मत की खैर भलाई मांगते रहे, जो नबी आज भी उम्मत को याद रखे हुए हैं, माशर में भी याद रखेंगे, जो नबी पुल सिरात पे भी उम्मत को याद रखेंगे। उम्मत उस पाक नबी से कितनी वफा करती है। आज हमारी वफाएं बाप से ज्यादा हो जाए, अपनी मां से ज्यादा हो जाए, पीर उस्ताद के सामने झुक जाए, पीर उस्ताद से सारी वफाएं वाबस्ता कर दी जाए, औलाद के लिए जिंदगी लगा दी जाए, अपने कैरियर के लिए जिंदगी लगा दी जाए, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए न वक्त लगा सके, न माल लगा सके, न सलाहियत लगा सके। कमली वाले की इज्जत, खत्म नबूवत का अगर हम प्रचार न कर पाए तो हमने उनसे क्या किया है? हमने कमली वाले की जात के लिए फिर क्या किया है? खुदारा बावफा नबी से वफा कीजिए। कल माशर में अल्लाह ने अगर आपको कादियानी औरतों के मुकाबले में खड़ा कर दिया और रब ने पूछा जिस दौर में तुम थी उसी दौर में ये कादियानी औरत भी थी, ये मिर्जे मलून को मानने वाली, मिर्जे के हक को अदा करके आई है, मिर्जे ने इसको लानत दी है, मिर्जे की वजह से दुनिया में जिल्लत मिली, कब्र में अजाब मिला, आज रुसवाई मिल रही है, फिर जहन्नुम की हमेशा की रुसवाई है। मिर्जा इनके लिए रोया नहीं, तड़पा नहीं, इनसे वफा नहीं की। तुम्हारे नबी सच्चे थे, बाकिरदार थे, बाखलाक थे, तुमसे वफा करके गए, तुम्हारे लिए रोके गए, तुम भी उसी दौर में थी। तुम बताओ सच्चे नबी के लिए क्या करके आई हो? रब ने कादियानी औरत के मुकाबले में आज की मुअल्लिमा को खड़ा कर दिया, आज की आलिमा को खड़ा कर दिया कि तुमने वुजू, तंजे और नमाज रोजे के सारे मसाइल जान लिए, मोहम्मद और रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत को नहीं पहचान पाई, नबी की अजमतों का प्रचार नहीं कर पाई, कमली वाले की खत्म नबूवत का प्रचार नहीं कर पाई। तुम टीचर बन गई, बच्चों की तरबियत करती रही, मैथ पढ़ा दिया, फिजिक्स पढ़ा दी, केमिस्ट्री पढ़ा दी, कमली वाले का इश्क क्यों नहीं पढ़ा सकी? कमली वाले की मोहब्बत क्यों नहीं पढ़ा सकी? कमली वाले से बच्चों को वफा क्यों नहीं सिखा सकी? बताओ तुम मेरे महबूब के लिए क्या करके आई? और अल्लाह ने पूछना है, खुदा की कसम अल्लाह ने पूछना है, आपके माँ बाप के बारे में पूछेगा, क्या खातून ऐ मेरी बंदी मैंने तुझे माँ बाप दिए थे, हक अदा करके आई या नहीं? औलाद दी थी, हक अदा करके आई या नहीं? बहन दी थी, हक अदा करके आई या नहीं? भाई का ताल्लुक दिया था, हक अदा करके आई या नहीं? उस्ताद दिया था, हक अदा करके आई या नहीं? अल्लाह पूछेंगे रिश्तेदार पड़ोसी दिए थे, उनके हुकूक अदा करके आई या नहीं? अपनी जान दी थी, अपनी जान हक अदा करके आई या नहीं? अल्लाह पूछेंगे अहले हक के हुकूक के बारे में। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह पहले पूछेंगे मैंने अपना महबूब दिया था, उस महबूब का कितना हक अदा करके आई? उनकी इज्जत पर, खत्म नबूवत पर कितना पैरा दे के आई? आज मेरी बहनों सांस चल रही है, वक्त बाकी है,
अभी हमारे पास गुंजाइश है, हम अपनी राहों को बदल लें, नीयतों को, इरादों को बदल लें और आज से नीयत करें कि इंशाअल्लाह कमली वाले की रूहानी बेटियां हैं, कमली वाले की इज्जत नामूस खत्म नबूवत पर हम पहरा देंगी। अगर बेटी बाप से मोहब्बत छोड़ दे, बाप को तड़पना लगता है। बेटी बाप को छोड़ जाए, बाप जवानी में बूढ़ा हो जाता है, बेटी के गम बर्दाश्त नहीं होते। आप हुजूर की रूहानी बेटियां हैं। आखिरी बात अर्ज करने लगा, तवज्जो कीजिएगा। आप नबी इस्लाम की रूहानी बेटियां हैं। आपका नस्बी बाप आपसे ऐसा प्यार नहीं करता जैसा प्यार आपके नबी आपसे करते हैं। आपके नस्बी बाप में ऐसी खैर खाही नहीं जैसे आपके नबी में आपकी खैर खाही मौजूद है। आपका हकीकी बाप आपसे ऐसी वफात नहीं कर सकता जैसे आपके रूहानी वालिद इमामुल अंबिया ने आपसे वफा की है। उस बावफा नबी से वफा कीजिए, उस मोहब्बत करने वाले नबी से मोहब्बत कीजिए और आज नियत करके जाइए, हम हुजूर की रूहानी बेटियां हैं, कमली वाले की खत्म नबूवत पर हम पहरा देंगी। जहां अल्लाह ने मौका दिया खत्म नबूवत की आवाज लखाएंगी, खत्म नबूवत के अकीदे को सीखेंगी, इज्जत रसूल को सीखेंगी, मुकाम रिसालत को पहचानेंगी और फितना मिर्जायत क्या है इसको जानेंगी। इन बदबख्तों के खिलाफ अपना किरदार अदा करेंगी, हुजूर की उम्मत के ईमान पर पहरा देंगी, अपनी मातहतों को खत्म नबूवत का अकीदा समझाएंगी और खत्म का पैगाम फैलाएंगी। और ये भी नियत करके जाइए कि हम हुजूर के दीन पर पूरा अमल भी करेंगी, खुद भी हुजूर के दीन पर चलना है। आपके अमाल हर पीर को और हर जुमेरात को हुजूर के दरबार में पहुंचाए जाते हैं। हर पीर, हर जुमेरात को। अगर आपके अमाल में ये अमल हुजूर के दरबार में पहुंचे कि आपकी रूहानी बेटी है, आपका रूहानी बेटा है, बेहयाई का इर्तिकाब कर चुका है, निगाहों का गलत इस्तेमाल करता है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता है, अपनी खलबतों को नापाक कर चुका है, आपका रूहानी बेटा, आपकी रूहानी बेटी अपने दिल को नापाक कर चुकी, निगाहों को नापाक कर चुकी, तो उस हया वाले नबी को अपनी उम्मत पर कितना दुख होता होगा। आप अपनी बेहयाई शौहर से छुपा ले, आप अपनी बेहयाई बाप से छुपा ले, आप अपनी बेशर्मी बेटे से, भाई से छुपाती हैं, डरती हैं। खुदारा रब से खौफ कीजिए, खुदारा मोहम्मद मुस्तफा की लाज रखिए, उनसे हया कीजिए। कैसी अपनी खलबतों को नापाक करती है। रब आपको देख रहा है कि बंदी बनाया है, औरत बनाया, फिर बेहयाई का इर्तिकाब करती है। हुजूर के दरबार में आपके अमाल पहुंचते हैं, हुजूर को रंजीदा कर देते हैं, हुजूर को गमजदा कर देते हैं कि मैंने तो अपनी उम्मत को अपनी बेटी नमूना दी थी, आयशा नमूना दी थी, खतीजा नमूना दी थी, सहाबियात को नमूना आइडियल बनाया था। ये मेरी बेटी किस राह पे चल चुकी है। काफिर हुजूर को रंजीदा करता है, गम देता है, परेशान करता है। आप अपने महबूब को गम न दे। खुदा की कसम, बेटियों के गम बर्दाश्त नहीं होते, बेटियों के गम बर्दाश्त नहीं होते। आप तो हुजूर के साथ वफा करें, आप अपने किरदार को ठीक कीजिए, अपनी निगाहों का इस्तेमाल दुरुस्त कीजिए, अपने दिल को पाकीज़ा कीजिए, अपने कानों को पाक कीजिए, अपनी जबान को पाक कीजिए और नियत करके जाइए कि इंशाअल्लाह बाकिरदार बनेंगी, बाअखलाक बनेंगी, शर्मो हया का पैकर बनेंगी और इंशाअल्लाह हुजूर की ताबेदारी में आएंगी। नमाज की पाबंदी करेंगी, तिलावत की, जिक्र की, तस्बीह की पाबंदी करेंगी, खुद भी दीन पर चलेंगी और लोगों को भी दीन की दावत देंगी। हुजूर आपसे खुश हो जाएंगे। खुदा न करे आज तक कोई बुरे आमाल बारगाह रिसालत में पहुंचाए। आज जुमे का दिन है, आपकी ये नीयत हुजूर के दरबार में पहुंचे। आज इसे पाकीज़ा आमाल हुजूर के दरबार में पहुंचना शुरू हो जाए कि अल्लाह के नबी, आपकी एक और बेटी ने पक्की तौबा कर ली है, नापाक, गंदी और नहुसत वाली जिंदगी को छोड़ के, आपकी बगावत वाली जिंदगी को छोड़ के, रब की बगावत वाली जिंदगी छोड़ के अल्लाह की इताअत,
आपकी इत्तिबा वाली जिंदगी में आ गई है, शर्म हया की चादर ओढ़ ली है, पर्दा शुरू कर दिया है, अपने हर नाजायज ताल्लुक को पाँव के नीचे रौंदने की नीयत कर ली है, अपने हर नाजायज जज्बे को पाँव के नीचे कुचलने की नीयत कर ली है, खुदा की कसम जिंदगी सवर जाती है, पुरसुकून हो जाती है, लज्जत वाली हो जाती है जब बंदा खुद पाकीज़ा होना शुरू कर देता है। अपनी खलवत भी पाकीज़ा कर ले, जलवत भी पाकीज़ा कर ले, हर एक नाजायज काम से, नाजायज ताल्लुक से पक्की तौबा करके जाए। अल्लाह की कसम कोई आपका नहीं है, रब आपके हैं, रब के रसूल आपके हैं, उसके बाद फकत वो आपका है जिसका ताल्लुक अल्लाह ने आपके साथ जोड़ दिया है। बाप है, भाई है, बेटा है, शौहर है, और अगर शादी नहीं हुई तो खुदा की कसम कोई आपका नहीं है। मैं फिरने वाला आदमी हूँ, 15 साल से फिर रहा हूँ, मुआशरे के बड़े तलख तजर्बात मेरे पास हैं, बड़े तलख तजर्बात मेरे पास है। औरत एक दफा जिंदगी खराब कर बैठे और कोई बड़ा बुरा काम ना भी हो, वैसे किसी के साथ गलत ताल्लुक जुड़ जाए मोबाइल से, व्हाट्सएप पे, मैसेज पर, तो उसको निकाह के बाद की सारी जिंदगी परेशान रखती है, रंजीदा रखती है, एहसास नदामत रहता है, एहसास शर्मिंदगी रहता है। इन सारे एहसास से बचिए, खुद को पाकीज़ा कीजिए, कमली वाले के पूरे दीन पर अमल कीजिए, नबी इस्लाम की खत्म नबूवत का प्रचार कीजिए। अल्लाह ताला उन तमाम बहनों को जज़ाए खैर अता फरमाए जो आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं, और उस बहन को भी और इदारे की तमाम बहनों को भी जज़ाए खैर अता फरमाए जिनकी मेहनत से, जिनकी दावत से आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम इनेकात पजीर हुआ। नबी का तज़किरा हुआ, कमली वाले की खत्म नबूवत का तज़किरा हुआ, हुजूर की अज़मतों का तज़किरा हुआ। मैं दुआ गो हूँ कि भाई उमर साहब की अहलिया को, इदारे की मुअल्लिमात को, इदारे की इंतज़ामिया को अल्लाह बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जिन्होंने मेहनत की है, दावत दी है, इजाज़त दी है, इंतज़ाम किया है, अल्लाह करीम इनकी इस फैज़ को पूरे आलम में फैला दे। यहाँ पर हमारी बहन मौजूद है, अहलिया उमर साहिबा, जो खाने वाल में ख़त्म नबूवत, जो शुब्बान ख़त्म ख़वातीन विंग है, उसकी ज़िम्मेदार हैं। तो आप बहनों से गुजारिश है, उनसे आप राब्ते में रहें, जाते हुए अपने तासुरात भी दे के जाएँ और जाते हुए इनका अपना नंबर भी दे के जाएँ। इंशाल्लाह ये आपको शुब्बान ख़त्म मस्तूरात ग्रुप जो हमारे खाने वाल का है, उसमें इंशाल्लाह ये आपको शामिल कर लेंगी और मुस्तकिल आप तक ख़त्म का पैगाम पहुँचता रहेगा। और अगर आपने ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई भी मसला पूछना हो तो अपने महरम के ज़रिए से मुझसे पूछा जा सकता है, वरना यहाँ जो अहलिया उमर साहिबा मौजूद हैं इनसे आप राब्ता करके मसाइल पूछ सकते हैं। अल्लाह करीम मेरे कहने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए। अगर आप अपने महरम हजरात को मेरा नंबर दे दें और वो महरम इस नंबर के ज़रिए ख़त्म नबूवत के ग्रुपों में ऐड हो जाएं, तो ये आपके घरों में ख़त्म नबूवत का काम फैलाने का ज़रिया होगा। नंबर नोट कर लें और अपने महरम मर्दों को नंबर दे दीजिए। 0321 88 23 953 0321 8823 0321 88 23 953। किसी भी खातून को इस नंबर पर वॉइस मैसेज करने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई मसला भी पूछना हो तो लिखा हुआ मसला पूछ सकते हैं, बाकी अपने महरम मर्दों तक ये नंबर पहुंचा दें, उन्हीं के ज़रिए से जो मसाइल पूछने और पूछ सकती हैं। अल्लाह करीम मेरे कहने को, आप बहनों के सुनने को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। यहाँ स्टॉल भी मौजूद है, वहाँ किताबें और दीगर सामान ख़रीदिए और उसकी भी इशात कीजिए। आइंदा इंशाअल्लाह दोबारा हम आप बहनों के लिए यहाँ ख़त्म कोर्स का इंतज़ाम करेंगे। उसकी दावत भी इदारे की इंतज़ामिया और मेरी बहन उम्मे जो उमर साहब की अहलियाँ हैं उनके ज़रिए आप तक पहुँच जाएगी, और आपके व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह पैगाम भी आपको मिलते रहेंगे। वो कोर्स में भी भरपूर शिरकत करें और अपनी ताल्लुक़ वालियों समेत शिरकत करें। अल्लाह करीम मेरे कहने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए। आमीन।